हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मोबाइल और बच्चे जो है एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कितनी ही बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ 2-4 बातें ऐसी बताऊँगी जो कि आप अगर उसके बारे में थोड़ा सोचें और उसको हम मोबाइल एडिक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी मोबाइल को कुछ समय से ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे एक नॉर्मल जो हम मोबाइल देखते हैं, चेक करते हैं कि भई कोई मैसेज आया या फ़ोन करते हैं किसी को तो नॉर्मल है। लेकिन जब कोई बार-बार मोबाइल की तरफ जाता है, उसको हर सेकंड उसका ध्यान जो है मोबाइल की बेल की तरफ लगा रहता है कि जैसे मैसेज की बेल, उसको कहते हैं कि मोबाइल एडिक्ट। मतलब कई लोग होते हैं बस मोबाइल में लगे हैं, रिश्तेदार आए हैं कोई नहीं, घर में कोई आया है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको बस हाय हेलो हुआ और लगे हुए हैं स्क्रॉल करने पर, सर्चिंग करने पर, सर्फिंग करने पर। तो उसको फिर एडिक्शन कहा जाता है कि जब इंसान अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप और सोसाइटी सबको भूल कर जब मोबाइल में लगता है या इंटरनेट पर अपना समय व्यतीत करता है, तो उसको मोबाइल एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन ही कहा जाता है। बच्चों पर मोबाइल के क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मोबाइल से बच्चों को क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, देखा होगा जो आस-पास कोई बच्चे हुए हैं या आपके बच्चे भी होंगे तो खुद के, तो वो सारे बच्चे जो हैं एक्सप्रेशन देते हैं आजकल। कोई सा भी हो, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो अब जैसे छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं, तो मम्मियाँ क्या करती हैं कि मैंने देखा है अक्सर कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनको मोबाइल दे दिया, उनके बाल बनाने हैं, मोबाइल दे दिया, उनको कपड़े पहनाने हैं, मोबाइल दे दिया, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाना है। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने देखी है, वो ये है कि जैसे हम बच्चे को छोटे बच्चे को जब कुछ लोग खाना खिलाते हैं, तो उसको मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल देखता रहता है, रील्स वगैरह, और खाना वो खा लेता है। उसके मुँह में जो भी डाल दो, वो खाता जाता है। तो हमें क्या लगेगा कि चलो बच्चे ने खाना खा लिया, वी आर सैटिस्फाइड। बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको मोबाइल दिखाते हुए खाना खिलाएँगे, तो जो ज़रूरी एंजाइम्स, जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। और फिर क्या होगा, जो भी खाना वो खा रहा है, उसको उस उसको डाइजेस्ट करने का जो प्रॉपर सीक्वेंस हमारी बॉडी में होता है, वो नहीं होगा और वो सेहतमंद नहीं बनेगा। खाना तो पूरा खा लेगा, लेकिन सेहत नहीं बनेगी। और दूसरा क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उसके अटेंशन में कमी आ जाती है और जब वो बाद में स्कूल जाने लगता है, टीचर्स वगैरह कंप्लेंट करती हैं कि बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है, थोड़ी-थोड़ी देर में क्लास में उठकर घूमता है या कुछ और बच्चों से बातें करता है, क्योंकि वो उसका जो ध्यान है ना, वो अटेंशन जो है वो डेफ़िसिट हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए 2 काम करने हैं। पहला तो उसका टाइम लिमिट कर दीजिए कि कितनी देर उसको देना है, थोड़ा-सा दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। वैसे तो उसको नहीं दिखाएँगे तो भी चलेगा, वो कोई काम तो कर नहीं रहे हैं ना मोबाइल से। ख़ैर, जब आपको दिखाना ही है, ठीक है? दूसरा, खाना खाते वक़्त तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, ड्यूरिंग ईटिंग बिल्कुल नहीं, नो, ये तो स्ट्रिक्टली मना है। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, पज़ल्स दे दीजिए उसको, है ना? अदर एक्टिविटी देख लीजिए, कुछ और टॉयज़ हैं, टॉयज़ वगैरह दे दीजिए, तो उसमें भी वो लग सकता है और उसमें भी वो ध्यान लगा सकता है। खाना तो खाने को देखकर ही खाना चाहिए, क्योंकि खाना अगर आप देखकर खाते हैं ना, खाना अगर आप देखकर खाते हैं कि क्या खा रहे हैं, तो उससे खाने का स्वाद बनता है, खाने के प्रति हमारे जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, मुँह में पानी आ जाता है, तो जो मुँह में पानी आ जाता है ना, वो एक ज़रूरी एंज़ाइम है हमारे खाने को पचाने के लिए। अगर हमारे मुँह में पानी नहीं आता है, तो इसका मतलब है हम रेडी नहीं हैं खाने के लिए। हमारी बॉडी खाने को पचाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इसके साथ ये 2-3 बातें की जा सकती हैं। थोड़ा इसका टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा और खाने के वक़्त तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना है। अब चलिए दूसरे दूसरे चलते हैं टीनेज में। टीनेज में क्या है, अब मान लीजिए जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, छोटे बच्चे को तो हम पकड़ के ले जाते हैं स्कूल, चलिए ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में, थर्ड में। लेकिन जब 4th ऑनवर्ड बच्चे आ जाते हैं, तो देखिए कई लोग जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, है ना? अब कुछ समय पहले मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल आया कि मैं स्कूल में थी और स्कूल में एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छा बच्चा था और कुछ समय से वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा था। तो फिर उसके पेरेंट को बुलाया गया कि भई अच्छा बच्चा है, तो इसका ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई जो अब ये अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो क्या पता चलता है कि वो मम्मी तो वर्किंग थी, पापा तो खैर होंगे ही वर्किंग, मम्मी भी वर्किंग थी और वो कह रही थी कि वो सुबह चली जाती हैं, इसको तैयार कर देती हैं कि ये स्कूल जाए। लेकिन अब देखिए हुआ क्या? हुआ ये कि वो 5-7 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। अब मम्मी कह रही है मैं रोज़ भेज रही हूँ। अच्छा भेज कैसे रही हैं? वो बोल के जाती हैं कि भई तू स्कूल चले जाना, स्कूल पास में ही था और वो वर्क करने चली जाती थी। तो पाया गया कि
बच्चा जो है 5-7 दिन से छुट्टी पे था, कोई तबीयत भी खराब नहीं थी। हाँ, 1-2 दिन की छुट्टी जो है वो मम्मी के नॉलेज में थी और बाकी नहीं। अब उसका क्या रीज़न था, उन्होंने बोला कि मैंने अभी-अभी एक नया स्मार्टफ़ोन खरीदा है, जिसकी शायद ये उससे उसमें खेलता है और उसमें ही लगा रहता है, तो इसने छुट्टी भी शायद इसीलिए की होगी। अब देखिए बच्चे से पूछा गया तो उसने बोला हाँ, मैं घर में बैठकर, अब जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने फिर अपनी बात बताई कि हाँ, मैं घर में बैठकर मोबाइल से गेम खेलता हूँ और मैं अकेला नहीं खेलता हूँ, 2-3 बच्चे और भी हैं जो मेरे साथ इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होकर गेम खेलते हैं। तो देखा 4 बच्चों का और नाम ले दिया। तो वही है ना कि अब हमें तो पता नहीं चला कि वो घर में क्या कर रहा था। लेकिन मोबाइल दे दो, सारी दुनिया के गम भुला दो, वही बात हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मोबाइल की वज़ह से आ रही है। अब क्या हुआ? कोई डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का? नहीं, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से। काम छूट गया, माँ से मम्मी से अलग डाँट पड़ेगी, स्कूल वाले अलग डाँट रहे हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? बड़े बच्चों को भी आप एक तो उनको कहिए कि भई टाइम से टाइम लिमिट करिए उनकी कि हम तुझे आधा घंटा, हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए इनको मोबाइल अवेलेबल करवाइए बस, गेम खेलने के नाम पर, ठीक है? तो दूसरा क्या कर सकते हैं, जब भी उसका गेम खेलने का या मोबाइल पर लगने का टाइम होता है, उसे किसी गेम्स, है ना? गेम वगैरह में हम उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, अकेडमी आप भेज सकते हैं, जो वेल सेटल्ड हैं वो अकेडमी भेज सकते हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट की जो कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें उनको भेज सकते हैं, ताकि वो बिज़ी रहें उस दौरान और उनको ये ख़्याल ना आए कि हमें गेम खेलना है। उससे क्या होगा, इनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के विकास होंगे, जिससे कि ये कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर पाएँगे और एक अच्छा एडल्ट बन पाएँगे। तो ये थी आज की बात कि मोबाइल और इंटरनेट से हम बच्चों को कैसे थोड़ा-सा दूर रख सकते हैं, जो कि ठीक नहीं, जितना उतना ही टाइम उनको दे सकते हैं, जितना उनके लिए ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताना तो ठीक भी नहीं है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ सजेशंस, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।